हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल्स। प्रभु का नाम लेते करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले जो हमें फॉर्मूला यहाँ पे पढ़ना है वो है फोर्स इक्वल टू जी, जो कि हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है m1 m2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, जी के बारे में अभी मैंने क्या बताया, ये क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू जो है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी का स्क्वायर। इसके बाद जो हमें फॉर्मूला पढ़ना है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी फॉर्मूला नहीं है लेकिन हमें इसकी वैल्यू को याद रखना होगा। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर 10 भी ले लेते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10 क्यों लेते हैं, न्यूमेरिकल्स में इजी बढ़ जाता है, इसीलिए हम इसकी वैल्यू को 10 लिख लेते हैं कभी कभार। ठीक है, नहीं तो वैसे वैल्यू जो होती है वो 9.8 होती है। इसके बाद जो हमें फॉर्मूले करने हैं वो क्या है, v इक्वल टू u प्लस ए टी पढ़ा था हमने। बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस वाले चैप्टर में a की जगह पे आपको g लिखना है, s की जगह पे आपको h लिखना है। तो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग क्या बन गया ये फॉर्मूला, v इक्वल टू यू प्लस जी टी। उसके बाद हमने कौन सा फॉर्मूला पढ़ना है, या पढ़ा था हमने, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। यहाँ पे क्या बन गया, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर। और क्या पढ़ा था, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बन गया, 2gh इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूले आपको याद करने हैं। ये वाले तीन फॉर्मूले हमने मोशन चैप्टर के करे थे, इन्हीं से हमारा ग्रेविटेशन चैप्टर के भी न्यूमेरिकल्स सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट कौन सा फॉर्मूला पढ़ना है हमें पढ़ना है वेट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक चीज़ याद रखना, मास जो है ना वो कभी चेंज नहीं होता। वेट चेंज होता है आपका, लेकिन मास चेंज नहीं होएगा। ठीक है, मास कांस्टेंट रहेगा। वेट ऑन मून इक्वल टू 1/6 वेट ऑन अर्थ। फिर हमारा फॉर्मूला आता है प्रेशर का, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। ठीक है, फोर्स की यूनिट हमें पता है क्या होती है, न्यूटन, एरिया मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर की क्या बन गई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर पास्कल भी इसकी यूनिट होती है। डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास का यूनिट क्या होगा, केजी, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब। तो डेंसिटी का क्या बन गया, केजी बाय मीटर क्यूब। रिलेटिव डेंसिटी क्या हो जाएगी, रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है यहाँ पे हमारा, ठीक है, उसकी डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, मान लो आपको यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है, आपको पानी की डेंसिटी दे रखी है, और वो पूछ रहा है कि सब्सटेंस की डेंसिटी क्या है, तो आप ये वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हो इजीली। रिलेटिव डेंसिटी की कोई भी यूनिट नहीं होती, नो यूनिट। ठीक है, क्योंकि देखो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस की अगर आप यूनिट लिखोगे तो क्या होगा, केजी पर मीटर क्यूब, फिर डिवाइड बाय केजी पर मीटर क्यूब, क्योंकि पानी की भी तो लोगे, या आपस में पूरा कट गया, क्या बन गया 1, या कुछ भी नहीं तो नो यूनिट हो गया। ठीक, कौन से फॉर्मूले पढ़े, एक पढ़ा रिलेटिव डेंसिटी का, दूसरा पढ़ा डेंसिटी का, तीसरा पढ़ा प्रेशर का जो कि फोर्स अपॉन एरिया होता है, चौथा पढ़ा वेट ऑन मून इक्वल टू 1/6 वेट ऑन अर्थ। फिर पांचवा हमने पढ़ा कौन सा, वेट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फिर 6, 7, 8, ठीक है, इससे डिराइव हो गए हैं ये, इसी से आ गए।
उसके बाद ये जो आपको वैल्यू याद रखनी है, और एक ये फॉर्मूला, फोर्स इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1, मास ऑफ ऑब्जेक्ट 2 और आर स्क्वायर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दीज ऑब्जेक्ट्स। जी की वैल्यू क्या है, 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब इन फॉर्मूले से आगे हम क्वेश्चन करेंगे। पहला प्रश्न क्या बोलता है, मास ऑफ अर्थ, अर्थ का मास दिया हुआ है और मून का मास दिया हुआ है, उनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, हमें फोर्स निकालनी है। तो अभी पढ़ा, फोर्स इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, यही पढ़ा। m1 की वैल्यू यहाँ पे क्या दी है, 6 इंटू 10⁻24 kg में है, कोई दिक्कत नहीं। मून की यानी कि मास 2 क्या दिया हुआ है, 7.4 इंटू 10⁻22 kg में है, कोई दिक्कत नहीं। डिस्टेंस बिटवीन देम यानी कि आर की वैल्यू क्या दी है, 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर, लेकिन ये किलोमीटर में दिया है आपको। हम किस में करते हैं, मीटर में चेंज करते हैं। ठीक है, नहीं भी पता होगा तो ये देखो यहाँ से आइडिया हो गया फिर से। तो हम मीटर में चेंज करते हैं, क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर से मीटर के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, 10⁸ बन जाएगा ना। नहीं समझ आया, फिर यहाँ पे देखते हैं, इधर आओ, साइड में आओ ज़रा। हमें पता है, देखो अभी इस चीज़ को भूल जाओ, अभी हमारे पास क्या था, 10⁵ और 1000 को कैसे लिख सकती हूँ मैं, 10⁵। ठीक है, ये है ना हमारा 1000, कितने हैं, 1 2 3, तो 10⁵ बन गया। ठीक, जब भी हमारा बेस सेम होता है, तो हम क्या करते हैं, पावर्स को ऐड कर देते हैं। वही करा मैंने भी, 5 + 3 क्या आ गया, 8, तो 10⁸ बन गया। ठीक है, अब यही केस हमारा डिवाइड में भी होता है, लेकिन डिवाइड में क्या हो जाता है, मान लो ये है, अब तो डिवाइड में हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 5 - 3 यानी कि 2, 10⁵ बन जाएगा उस केस में। तो ये आपको मैंने क्यों बताया, क्योंकि अभी फॉर्मूला जब फॉर्मूले में पुट करने के बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो आपको यही लॉजिक लगाने पड़ेंगे, ये वाले। ठीक है, मैं सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगी, आपको खुद सॉल्व करना है, क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ताकि आपको समझ आए, आपको पता चले कि आपको कितनी मैथ्स आती है, आपको कितना सॉल्व करना आता है। और मेरे हिसाब से आप गवार नहीं हो, आप इजीली सॉल्व कर लोगे। यहाँ पे जी की वैल्यू क्या दी हुई है, 6.7 इंटू 10⁻⁻11। कुछ नहीं करना, अब बस फॉर्मूले में पुट कर दो वैल्यू, f इक्वल टू 6.7 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 6 इंटू 10⁻24, फिर से मल्टीप्लाई 7.4 इंटू 10⁻22 डिवाइड बाय 3.84 इंटू 10⁸8। लेकिन r का स्क्वायर करना है तो 2 बार करना पड़ेगा, ये 3.84 इंटू 10⁸8। अब आप इसको सॉल्व करोगे और आंसर यहाँ से मैच कर लोगे, 2.02 इंटू 10⁻20 न्यूटन। ठीक है, हमने डिस्कस करा था कि फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। नेक्स्ट फार्मूला करेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फार्मूला क्यों बोल रही हूँ मैं बार बार, मुझे खुद नहीं पता। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, कार फॉल्स ऑफ अ लेज एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड्स और जी की वैल्यू हमें 10 दे रखी है। व्हाट इज़ इट्स स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। ठीक है, स्पीड पूछिए हमसे कि किस स्पीड में वो गिरेगा। सबसे पहले तो यहाँ पे आप ये देखो कि किसी हाइट पे से आप गिरे हो, यानी कि डाउनवर्ड जा रहा है। ठीक है, डाउनवर्ड जा रहा है, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जी को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और यू को हम क्या लेंगे, 0। ये पढ़ा था ना हमने।
हमें टाइम दे रखा है, टी की वैल्यू 0.5 सेकेंड्स दे रखी है, और जी की वैल्यू यहाँ पे हमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखी है। और यू तो हमें पता ही चल गया कि 0 हो गया यहाँ पे इस केस में, क्योंकि डाउनवर्ड वाला केस है। हमसे क्या पूछा, फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है v की वैल्यू, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा, v इक्वल टू यू प्लस जी टी, या फिर जिस हिसाब से हमने याद करा था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। ए की जगह पे g लिख दिया, कुछ करने का है इसमें। v इक्वल टू 0 प्लस 10 इंटू 0.5, क्या आ गया आंसर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद हमसे क्या पूछा, एवरेज स्पीड ड्यूरिंग 0.5 सेकेंड्स। एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला याद है आपको, जब हम v प्लस यू बाई 2 लेते थे, यही करना है हमें। तो v की वैल्यू क्या है, 5 प्लस 0 बाई 2, एवरेज स्पीड क्या आ गई हमारी, 2.5 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद हमसे क्या पूछा, हाउ हाई इज़ द लेज फ्रॉम द ग्राउंड। अब हाइट पूछ ली उसने, तो हाइट यानी कि डिस्टेंस ही पूछ रहा है। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर हमने पढ़ा था, यहाँ पे क्या बन जाएगा, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर। तो h की वैल्यू क्या निकल जाएगी, u तो हमारा 0 है, t 0.5 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 0.5 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1.25 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। अब आपको अपवर्ड डायरेक्शन दी है, एंड राइजेस टू अ हाइट, क्या हाइट दी है, 10 मीटर। कैलकुलेट हमें क्या करना है, वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट वॉज थ्रोन अपवर्ड, टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू रीच दी हाइट या हाईएस्ट पॉइंट। तो यहाँ पे क्या बोला इसने, अपवर्ड डायरेक्शन है। अपवर्ड में हमारा क्या होता था, जी को हम नेगेटिव लेते थे और वी को 0, है ना। और यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा है, यू की वैल्यू पूछी है कि यू क्या है, और सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है टाइम। v इक्वल टू यू प्लस ए टी एक फॉर्मूला पड़ा था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास टाइम नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, है ना। और s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला भी फॉर्मूला यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर से हमारे पास टाइम नहीं है। तो हम तीसरा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। तो 2 इंटू ए की जगह पे g, लेकिन g अभी क्या लेना है, नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा माइनस का 9.8। देखो, जब आपको क्वेश्चन में दे रखा हो ना कि g की वैल्यू को 10 लेना है, सिर्फ तब लेना, ठीक है। लेकिन अगर नहीं दे रखा तो 9.8 ही लेना आप। इनटू हाइट क्या होगा यहाँ पे 10 इक्वल टू v तो 0 है माइनस u का स्क्वायर। देखिए यहाँ से आपका u क्या बन जाएगा, u स्क्वायर क्या आ जाएगा 196, जो कि किसका स्क्वायर होता है 14 का। अब टाइम के लिए कोई सी भी इक्वेशन आप यूज़ कर सकते हो, या तो ये वाली कर लो या फिर ये वाली कर लो, जैसा आपका मन। मेरा मन है फर्स्ट इक्वेशन का, v इक्वल टू यू प्लस ए टी का, जो यहाँ पे बन गई g। तो क्या हो गया, v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 14, g की वैल्यू नेगेटिव 9.8, और t तो हमें निकालना ही है ना। तो t क्या बन जाएगा यहाँ से 1.43 सेकेंड्स। जब आप इसको सॉल्व करोगे 1.43 सेकेंड्स आएगा। यार मैं सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगी, मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगी कि आपको करना किस हिसाब से है। इतनी मैथ्स तो आपको आती होगी कि आप इसको सॉल्व कर सको। 9th क्लास के बच्चे हो यार, गवार थोड़ी ना हो, है ना। चलो आगे पढ़ते हैं। मास ऑफ ऑब्जेक्ट का मास दिया है
उसका वेट पूछा है, अर्थ पे कितना होगा। हमें पता है वेट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो 10 इंटू 9.8, कुछ करना था इसमें? कुछ भी नहीं करना था। 98 यूनिट क्या बन जाएगी? न्यूटन बन जाएगी यहाँ पे। एन ऑब्जेक्ट वेज 10 न्यूटन व्हेन मेजर्ड ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस पे। व्हाट वुड बी इट्स वेट व्हेन मेजर्ड ऑन सरफेस ऑफ मून? मून के सरफेस पे क्या वेट हो जाएगा? हमें पता है वेट ऑन मून इक्वल टू 1/6 ऑफ वेट ऑन अर्थ। तो 1/6 इंटू 10, क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ से? 1.67 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ब्लॉक ऑफ वुड इज केप्ट ऑन टेबल टॉप, मास ऑफ वुडन ब्लॉक इज 5 kg और इसकी डायमेंशंस दे रखी हैं। फाइंड प्रेशर एक्सर्टेड बाय वुडन ब्लॉक, क्या प्रेशर है उसका? इफ इट इज मेड टू लाई ऑन टेबल टॉप विद इट्स साइड ऑफ डायमेंशन। ठीक है, किस हिसाब से रखा है? देखो ये तो हमें पता चल गया कि ये कैसा है, क्यूबॉइडल शेप का है। ठीक है, क्यूबॉइड है हमारा, है ना। तो जब भी मैं प्लेस करूँगी उसको तो कवर तो मेरे दो साइड्स ही होंगे, है ना। देखो तो यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। मान लो ये मेरा टेबल टॉप है, देखिए ड्राइंग अच्छी नहीं है मेरी, बस समझ जाना। और ये मेरा क्यूबॉइड है, ऐसे बनाते हैं, हाँ ऐसे बनता है शायद, ओके उल्टा बना दिया। ये सही है। तो ये मेरा क्यूबॉइड है। अब मैंने इसको किस हिसाब से रखा? जब सरफेस पे टच हो रहा है तो दो ही साइड से तो टच हो रहा है, एक नीचे वाले और एक साइड से, है ना। हाइट तो टच नहीं हो रही उसकी। तो पहले केस में मैंने किस हिसाब से रखा उसको कि 20 और 10, ठीक है, 20 और 10 के हिसाब से रखा मैंने उसको। फर्स्ट केस में थोड़ा सा इस हिसाब में रख दिया मैंने उसको। ये फर्स्ट केस में मैंने ऐसे रखा और सेकंड वाले में मैंने ऐसे रख दिया उसको। तब वो पूछ रहा है कि अगर मैं इस हिसाब से रखूं तब क्या प्रेशर डालता है, वो ये पूछना चाह रहा है। तो फर्स्ट पार्ट में सबसे, चलो फर्स्ट पार्ट से भी पहले मास क्या दिया है? 5 kg, ठीक है। और डायमेंशंस हमें क्या दिए हैं? 40, 20 और 10, है ना, सेंटीमीटर। प्रेशर का फॉर्मूला मुझे पता है क्या होता है। प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, है ना। प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन तो नहीं, हमारा जी से काम चल रहा है यहाँ पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। तो ये हो गया। फोर्स तो हमारा यहाँ पे हम डायरेक्टली निकाल देंगे। फोर्स क्या लग रहा है? मास है 5 इंटू जी 9.8, 49 न्यूटन आ गया। फर्स्ट केस में जो एरिया है वो डिपेंड करेगा कौन से, 20 और 10 वाले से लेंगे हम, ठीक है, क्योंकि यही हमें दे रखा है कि आपने इस हिसाब से रखा उसको, ठीक। 20 और 10, तो ये वाले से एरिया निकालेंगे हम, जो सरफेस उसका टच कर रहा है उधर से एरिया निकालेंगे। तो एरिया क्या होता है? L इंटू बी, वही लिखा है L इंटू बी। यहाँ से एरिया निकल गया। फर्स्ट पार्ट के लिए प्रेशर क्या बन गया? प्रेशर इक्वल टू फोर्स 49 अपॉन एरिया क्या हो गया हमारा। अब फर्स्ट पार्ट करेंगे, प्रेशर क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ पे एरिया कौन सा लेंगे? 20 और 10 के लिए लेंगे। ये सेंटीमीटर में, इस चीज़ को याद रखना, आपको चेंज करना पड़ेगा इसको मीटर में, ठीक है। तो पहले तो एरिया ही निकाल देते हैं। एरिया क्या हो जाएगा?
L इंटू बी यानी कि 20 इंटू 10, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, आपको इसको मीटर में करना है तो 0.02 मीटर स्क्वायर। चेंज कर लोगे ना, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, वही करा है मैंने यहाँ पे। तो 49/0.02 क्या निकल के आएगा मेरा आंसर। इसको सॉल्व करोगे जब आप, काट दो 50, मल्टीप्लाई करोगे 2450 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, या फिर पास्कल। और बी पार्ट के लिए एरिया क्या बन जाएगा, बी पार्ट के लिए क्या क्या लेना है हमें, 40 और 20 लेना है, 40 और 20। तो वहाँ पे एरिया मेरा क्या बन गया, 40 और 20 0.08 मीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर में था, मैंने डायरेक्टली मीटर में कन्वर्ट कर दिया। 49/0.08, फिर से आप इसको काट पीट के सॉल्व करोगे, 612.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है आपको सिल्वर की 10.8, डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखी है 10⁻3, डेंसिटी ऑफ सिल्वर निकालनी है। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होगा, हमने फॉर्मूला पढ़ा, रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ पानी, है ना। तो रिलेटिव डेंसिटी 10.8 दिए हुए, सब्सटेंस की हमको निकालनी है, सब्सटेंस यहाँ पे है हमारा सिल्वर, अपॉन पानी, पानी 10.3, 10⁻3। तो सिल्वर की डेंसिटी क्या निकलेगी, 10.8 इंटू 10⁻3। यूनिट क्या बन जाएगी, क्या होती है यूनिट, kg/m³। बस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हमने 7 क्वेश्चन करे हैं और हमने हर एक फॉर्मूला जो है वो डिस्कस कर लिया था ऊपर। कुछ नहीं है यार, न्यूमेरिकल्स में ना कुछ नहीं करना होता, आपको अगर फॉर्मूला याद है ना तो आप इजीली न्यूमेरिकल्स को कर सकते हो, बस एक फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं। अब आपको फॉर्मूले कैसे याद करने हैं, एक नोटबुक लो, ठीक है, उसमें सिर्फ फॉर्मूले लिखो और कोशिश करो कि आप उसको दिन में 2 बार पढ़ रहे हो। दिन में 2 बार पढ़ रहे हो मतलब कि कितने ही मिनट लगेंगे, 2 मिनट बस। 2 मिनट भी ज़्यादा बोल दिए मैंने। कितना टाइम लगा है इस फॉर्मूले को रिवाइज करने में, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक चैप्टर में अगर 9 फॉर्मूले हैं ये लल्ले से, इजी पीजी से, तो कितना ही टाइम लग रहा है, मुश्किल से 2 मिनट। और पूरे दिन में अगर आप 4 मिनट ही दे रहे हो फॉर्मूला तो हो जाएगा। ढंग से पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ो, सब हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट्स कर देना, और अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना।